जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। बाणासुर की कन्या उषा को पार्वती के द्वारा पति समागम का वर और स्वप्न में उसका शील भंग। एपिसोड 58 हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी समय भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहां वन में सैकड़ों अप्सराएं तथा गांधर्व राज क्रीड़ा कर रहे थे। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। यह देख देवी पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। अप्सराओं को देख विद्वान पार्षद भी एकांत में जाकर महादेव जी का रूप धारण कर अप्सराओं के संग क्रीड़ा करने लगे। यह सब देख देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से हंस आनंद लेने लगी। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री भामिनी उषा भी वही थी। महादेव और पार्वती को आपस में क्रीड़ा में आसक्त देख उसने मन में विचार किया, वह नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमण करती है। उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी धीरे से बोली, उषे, तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इसी तरह रमण करोगी। यह सुन उषा आंख बूंद चिंतन करने लगी कि यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। तब हिमवान कुमारी धीरे से बोली, उषे, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वप्न में आकर रमण करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तत्पश्चात पार्वती के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख का अनुभव करके वे सब अपने अपने घरों को चली गई। परंतु तभी से उषा काम जनित मोह के वशीभूत हो गई। उषा को कहीं चैन नहीं आता था। उसकी यह दशा देख सखियां और उसकी दासियां चिंतित हो गई। उन्होंने उसका हाल उसकी माँ को बताया और माँ ने वैद्यों से सलाह ली, पर कोई असर न हुआ। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। तदंतर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब सब सखियों से घिरी उषा अपनी अट्टालिका में सो रही थी, इस समय स्वप्न अवस्था में पार्वती के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकर उस शुभ लक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमण किया। उस पुरुष ने बलपूर्वक उसे अपनी स्त्री बना लिया। फलस्वरूप वह रात में सहसा रोती हुई उठी। यह देख उसकी सखियां भी भयभीत हो गईं और उनके बार बार पूछने पर उसने स्वप्न में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। वह रोती हुई बोली, मैं सती साध्वी कुमारी थी। मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया गया, तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। स्वप्न में एक पुरुष ने जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली है। ऐसा सुन सखियों ने उसे समझाते हुए कहा, सखी, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम सती साध्वी हो, फिर भी यदि सुप्तावस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई तो इससे तुम्हारा धर्म का लोप नहीं होता है। पर उषा रोती ही रही। तब कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे समझाते हुए कहा, याद करो, माँ पार्वती ने उस दिन तुमसे कहा था, सुप्तावस्था में स्वप्न में ही जो पुरुष तुम्हें अपनी स्त्री बना लेगा वही तुम्हारा पति होगा। उन्होंने जिस वक्त इस घटना के होने का जिक्र किया था, कल रात्रि वही दिन था। पार्वती जी का कहा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। चित्रलेखा की बात सुन उषा को भी माँ पार्वती का वचन स्मरण आया, पर वह बोली, परंतु उस पुरुष को कैसे खोजा जा सकता है। तब उसकी सखी कुंभांड कुमारी रामा, जो चित्रलेखा के अंश से उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कहलाती थी, ने उसे चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर देने को कहा। उषा ने चित्रलेखा को बुलवाकर उसे अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। इसके साथ ही वह बोली, यदि तुम मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। चित्रलेखा बोली, सखी, तुम्हारे उस चोर का कुल, वर्ण, शील, रूप और देश कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं।
फिर भी मैं विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुषों का चित्र अंकित करूंगी। चित्र बनाकर मैं तुम्हें उन सब के दर्शन कराऊंगी। तदंतर पहचान लेने पर तुम अपने मनोनीत पति को अपने पैरों पर पड़ा हुआ पाओगी। अब चित्रलेखा ने सब ओर से श्रेष्ठ और यथा योग्य पुरुषों के चित्र तैयार किए और उन्हें विशेषतः उषा को तथा उसकी सब सखियों को दिखाया। उषा को उन चित्रों में अपने सपने वाले पुरुष का चित्र दिख गया तो उसके नेत्र खुशी से खिल उठे और वह चित्रलेखा से बोली, सखी, यही वह चोर है। चित्रलेखा उस पुरुष को तुरंत पहचान गई और बोली, यह तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। उषा, तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है। उषा बोली, मेरे प्रीतम को शीघ्र ले आओ। यदि तुम मेरे पति को आज ना ले आओगी तो मैं शिकार शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तब चित्रलेखा बोली, सखी, तुम्हारे कार्य के लिए मैं शीघ्र ही द्वारकापुरी को जाती हूँ। ऐसा कह वह तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और सखी का प्रिय करने के लिए एक ही क्षण में द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध के महल में उसने देखा अनिरुद्ध का हाल भी उषा के जैसा ही देखा। उसने सम्मोहन माया से उसे सारी कथा सुनाई तो अनिरुद्ध ने तुरंत ही उषा से मिलने की इच्छा जाहिर करी। चंद्रलेखा अनिरुद्ध को अदृश्य करके अपने साथ आकाश में उड़ चली और उषा के पास पहुंच गई। फिर दोनों ने गांधर्व विवाह कर एक दूसरे को स्वीकार किया। जब बाणासुर को इसकी खबर अपने सेवकों से मिली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में बाणासुर को मारकर अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। फिर कुंभक को राज्य देकर श्री कृष्ण ने वहां अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न किया और फिर उषा को विदा कराकर द्वारका को प्रस्थान कर गए। जय श्री कृष्ण। इति विष्णु पर्व। अगले अंक में हम आरंभ करेंगे भविष्य पर्व, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे जन्मेजय की संतति, एपिसोड 59। Please don't forget to like, share and subscribe.